22,000 करोड़ की इंडस्ट्री, फिर भी लोग क्यों ठगे जा रहे हैं। आज मैं आपको कोई मोटिवेशन देने नहीं आया हूँ। आज मैं आपको कोई सपना दिखाने भी नहीं आया हूँ। आज मैं आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूँ साथियों। अगर भारत में एक ऐसी इंडस्ट्री हो जो हर साल 22,000 करोड़ से भी ज़्यादा का कारोबार कर रही हो, अगर उसी इंडस्ट्री से 88 लाख से भी ज़्यादा लोग जुड़े हों और अपने सपनों को साकार कर रहे हों, तो फिर उसी इंडस्ट्री से जुड़े लोग सबसे ज़्यादा ये क्यों कहते हैं कि हमें ठग लिया गया, हम बर्बाद हो गए, यह सब फ्रॉड सिस्टम है, ये फालतू का काम है। आज का वीडियो किसी कंपनी के सपोर्ट में नहीं है। आज का वीडियो किसी कंपनी के विरोध में भी नहीं है। आज हम सिर्फ सच्चाई समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले भावनाओं से नहीं, हम तथ्यों से बात करेंगे साथियों। भारत की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज 22,000 करोड़ से भी ज़्यादा की है। ये कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डेटा नहीं, ये आंकड़े इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन और सरकारी रिपोर्ट से आए हुए हैं साथियों। पिछले 5 सालों में यह इंडस्ट्री लगभग 7 से 8% की रफ्तार से बढ़ी है। मतलब साफ है कि धीरे बढ़ी है, लेकिन लगातार तो बढ़ी है। और यह इंडस्ट्री दिल्ली मुंबई तक सीमित नहीं है साथियों। ये छोटे शहरों में, छोटे गांवों में और उन घरों में हैं जहां नौकरी के विकल्प नहीं है। अब असली सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर इंडस्ट्री सही है तो फिर बदनामी क्यों, इतना बवाल क्यों। सच कड़वा है साथियों, लेकिन ज़रूरी भी है। बदनामी इसलिए है क्योंकि कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग का नाम पहनकर कुछ और ही काम करते हैं। जहां प्रोडक्ट की बात होनी चाहिए थी, वहां सिर्फ पैसों की बात की गई थी। जहां ट्रेनिंग होनी चाहिए थी साथियों, वहां जल्दी ज्वाइन कराने का दबाव बनाया गया। जहां समय देना चाहिए था लोगों को सोचने का, समझने का, वहां जल्दबाजी कराई गई और उन्हें ज्वाइन कराया गया। जब ऐसा सिस्टम टूटता है तो टीवी पर लिख जाता है साथियों, हेडलाइन पर लिख जाता है कि MLM फ्रॉड है, नेटवर्क मार्केटिंग के लोग ठगे जाते हैं और वो लोग ऐसे होते हैं जो लोगों को ठगते हैं। लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी भी या नहीं थी। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने की है। सरकार भी इसके लिए बहुत अच्छे अच्छे कदम उठा रही है और सरकार सोई नहीं हुई है। भारत सरकार ने डायरेक्ट सेलिंग रूल 2021 लागू किए। इन नियमों का मकसद बहुत साफ है, फर्जी कंपनियों को रोकना, सही कंपनियों को बचाना और आम आदमी की जो कमाई है उसको सुरक्षित रखना। इसी वजह से सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी यानी CCPA ने कई कंपनियों को नोटिस भी भेजे। अभी तक 17 कंपनियों को नोटिस भेज चुकी है और कंपनियों को बोल चुकी है कि आप संभल जाओ और अपने डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से अपलोड करो। सरकार ये नहीं कह रही कि बिजनेस मत करो, सरकार कह रही है सही तरीके से करो, जिससे लोगों का भला हो, लोग ठगे ना जाएं। अब मैं बहुत आसान भाषा में फ़र्क बता देता हूँ डायरेक्ट सेलिंग का और जो फ्रॉड करते हैं। जहाँ प्रोडक्ट बिकता है वहाँ बिजनेस है, ये साफ है। जहाँ सिर्फ लोग जोड़े जाते हैं वहाँ खतरा है साथियों। असली डायरेक्ट सेलिंग आपको समय देती है सोचने समझने का। फर्जी सिस्टम आपको जल्दबाजी कराता है, इतने लोग जुड़ गए, ये भी जुड़ गया, वो भी जुड़ गया, आप भी जुड़ो, पैसा जमा करो। असली सिस्टम कहता है सीखो, समझो, फिर आगे बढ़ो। फर्जी सिस्टम कहता है अभी नहीं तो कभी नहीं। जो आपको सोचने का मौका ना देना साथियों, वो आपके भले के लिए नहीं है। क्या आप भी इस इंडस्ट्री में मौका देखते हैं? तो जवाब है हाँ, लेकिन ये मौका हर किसी के लिए नहीं है।
मौका उनके लिए जो शॉर्टकट नहीं ढूंढते, जो सीखने को तैयार हैं, जो धैर्य रखते हैं, जो वैल्यू बनाना चाहते हैं और वैल्यू देना चाहते हैं। डायरेक्ट सेलिंग तेज अमीर बनने का रास्ता नहीं है साथियों, ये ऑलरेडी शॉर्टकट है। लेकिन सही तरीके से आप चलोगे ना इसमें, तो यह सब जिंदगी बदलने का रास्ता जरूर है। डायरेक्ट सेलिंग कोई जादू नहीं है। बहुत सारे लोग समझते हैं क्विक मनी जादू नहीं है, लेकिन ये धोखा भी नहीं है। यह एक प्रॉपर सिस्टम है। सही हाथों में रोजगार बन जाता है, जिंदगी बन जाती है, और गलत हाथों में गए तो खबर बन जाती है कि यह फ्रॉड है। अब फैसला आपका है, भीड़ का हिस्सा बनना है या समझदार लोगों में खड़ा होना है। यह डिसीजन आप ले सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।